तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स को ब्रीफली बात करेंगे एक्चुअली। तो आज का टॉपिक है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। ओके, तो ये है आज का टॉपिक। तो इसे पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों टर्म्स के डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है क्या है। सॉल्यूट मतलब एक ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, और सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है और ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन में। ओके, अभी सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, ये कैसे पता चलेगा? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है ये कैसे पता चलेगा? सॉल्ट जो है ये एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट की बात अगर करते हैं तो वो है वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब ही हमेशा लिक्विड सरफेस, मतलब लिक्विड सरफेस नहीं, लिक्विड स्टेट से रिलेटेड होगा, जो भी एक लिक्विड हो सकता है। ओके, अगर एक सब्सटेंस लिक्विड है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो सॉल्वेंट होगा। जैसे कि वाटर, एक पानी क्या है? लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट है। और पानी को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, ज़्यादातर सॉल्यूट को हम इसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही बोला जाता है। ओके, फिर और भी बहुत कुछ एग्जाम्पल्स है सॉल्यूट के। सो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूट, तो जैसे कि हमने बात किया सॉल्ट के बारे में। फिर शुगर, शुगर भी सॉल्यूट है। फिर एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड भी एक सॉल्यूट है, जिसे हम पानी में डिज़ोल्व करके क्या मिलता है हमें? एमोनियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन मिलता है। फिर कॉपर सल्फेट, जिसे पानी में देने के बाद हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलता है, जिसका कलर क्या सा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, फिर यूरिया। ठीक है, यूरिया भी एक सॉल्यूट है। ओके, अच्छा, फिर सॉल्यूट जो है इसे हम कभी कभी, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कभी कभी डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी कहते हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। और सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। ओके, dispersed medium and dispersed particles. Okay,
और आपको तो पता ही है एक बात कि ज़्यादातर सॉल्यूट्स ही सॉलिड्स होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूट्स आर सॉलिड्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी लिक्विड्स और गैसेस भी सॉल्यूट्स हो सकते हैं या फिर होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि सॉल्यूट का मतलब सिर्फ सॉलिड ही नहीं होगा, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसके बाद पानी जो है, वाटर, इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं और इसे कभी कभी हम एक्वस सॉल्वेंट भी बोलते हैं। एक्वस सॉल्वेंट मतलब पानी, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट मतलब पानी जैसे सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट मीन्स पानी वाला सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ओके, जैसे कि अच्छा अभी तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गया कि एक्वा सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं, वाटर को। तो अभी दिमाग में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर एक्वा सोल्यूशन, सॉरी एक्वा सॉल्वेंट अगर वाटर है तो नॉन एक्वा सॉल्वेंट कौन से होंगे होंगे तो इसका आंसर होगा नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या है। तो इसके एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ऑर्गेनिक लिक्विड्स जैसे कि अल्कोहल हो गया, फिर एसीटोन हो गया जो नेल पॉलिश में होता है, या फिर नेल पॉलिश नहीं, सॉरी नेल रिमूवर में होता है एक्चुअली एसीटोन। फिर कार्बन वाटर, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर कार्बन डाइसल्फाइड, फिर बेंजीन, इन्हें हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ओके, तो ऑर्गेनिक लिक्विड्स में जो जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं उनके नाम मैंने लिख दिया है यहाँ पर। नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब क्या, इनका जो मतलब ये सॉल्वेंट है लेकिन इसमें कोई पानी नहीं होता, पानी मीन्स वाटर नहीं होता, दे आर ऑल लिक्विड्स बट यहाँ पर कोई पानी का रिलेशन नहीं है इनके साथ। ओके, तो अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड में CS2 और बेंजीन है C6H6। ओके, बेंजीन। ओके, तो ये थे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल। और इसके बाद आपको तो पता ही है एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो इसको हमने बहुत पहले ही इसका डेफिनेशन हमने पढ़ा है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसका सॉल्वेंट क्या होता है, सिर्फ वाटर होता है। एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्वेंट हमें ओनली वाटर। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसका सॉल्वेंट पानी नहीं होता, पानी के अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके, इसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे अभी सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा इस वीडियो में। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर, आपको पता है। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर
mixture of two or more substances. Okay, so what is the solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, फिर विनेगर, फिर मेटल एलॉयज जैसे कि ब्रास, और हवा। ओके, तो सॉल्यूशन में हवा भी आता है। ओके, बिकॉज हवा इज ऑल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपको तो पता ही है कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो सब्सटेंस का, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट और वाटर का। ठीक है, तो इन्हें हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, इस सॉल्ट सॉल्यूशन को। तो किन किन सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं? तो सॉल्ट सॉल्यूशन को और शुगर सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं, इन्हें हम ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ओके, क्यों कहते हैं? बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट और शुगर के, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर आर mixed so well with water that we cannot distinguish one from the other। मतलब ये मीन करना ये चाहता है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है और शुगर सॉल्यूशन है, इनमें जो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ इतने अच्छे तरीके से मिक्स होते हैं कि हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वाला पार्ट में सॉल्ट है और कौन से वाले पार्ट में शुगर है। ठीक है, ये पानी है ना, इसमें अगर हम सॉल्ट के इसको हम अगर मिक्स कर देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पर सॉल्ट है, पूरा इनविजिबल हो जाता है सॉल्ट के पार्टिकल्स। ठीक है, दिखाई नहीं देता हमें ठीक से, मतलब इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ओके, तो ये था इसका रीज़न क्यों हम इसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। तो याद रखो कि ट्रू सोल्यूशन किसे कहा जाता है? ट्रू सोल्यूशन उसे कहा जाता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ, मतलब सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ इतना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है कि हमें कोई भी सेपरेट लाइन ऑफ डिफरेंट लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को नहीं मिलता। ओके, अभी ट्रू सॉल्यूशंस को हम और एक नाम से भी पुकारते हैं। कैसा नाम? मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि रीज़न लिखूंगा अभी। रीज़न ये है कि जो साइज़ होता है ना डिज़ॉल्व्ड पार्टिकल्स के, द साइज ऑफ डिज़ॉल्व्ड पार्टिकल्स in such solutions is the same as that of a molecule। मतलब मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन में जो डिज़ोल्व हुए हैं पार्टिकल, जैसे कि शुगर मान लो या फिर सॉल्ट मान लो, इनके जो साइज़ होते हैं पार्टिकल के, उतना ही साइज़ इनके मॉलिक्यूल में भी होता है। मतलब सॉल्ट का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज़ और डिज़ोल्व पार्टिकल का साइज़ एकदम सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ओके,
तो कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं सॉल्यूशंस के, जैसे कि एयर के बाद सी वाटर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, अल्कोहल के साथ पानी का मिक्सचर। ओके, तो इतना तक मैं देखता हूँ, और भी एटसेट्रा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि जो सॉल्ट और शुगर होते हैं, यू कैन से कि सॉल्ट और शुगर जैसे पार्टिकल्स होते हैं या फिर सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंसेस लाइक salt, sugar, etc., which dissolve which dissolve in water completely and are said completely and नहीं लिखेगा, लगेगा नहीं लिखने के लिए, एंड नहीं चाहिए, डायरेक्ट लिखो आर सेड टू बी soluble in water, are said to be soluble in water। ठीक है, तो सॉल्ट शुगर जैसे जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, और इन्हें हम सोल्यूबल कहते हैं, इसीलिए पानी में सोल्यूबल, इनके लिए एक टर्म यूज़ होता है, उसका नाम है सोल्यूबल। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ सोल्यूबल पार्टिकल्स या फिर सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है, तो सिर्फ सोल्यूबल सब्सटेंसेस ही ट्रू सॉल्यूशंस को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, फिर जैसे कि कॉपर सल्फेट इज सोल्यूबल इन वाटर, इसीलिए ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना पाता है, ट्रू सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, और इसका कलर होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू इन कलर। ओके, अभी हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, 5 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, में है पहला सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, सॉलिड इन ए सॉलिड। सॉलिड और सॉलिड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व किया जाता है और इसे एक सॉल्यूशन बनता है। इसका एग्जाम्पल है मेटल एलॉयज आर द सॉल्यूशंस ऑफ solids in solids, are the solutions of solids in solids, जैसे कि ब्रास, कॉपर और जिंक का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए ब्रास, इसमें होता है कॉपर प्लस जिंक। ओके, इसको एक्चुअली ऐसे लिखता हूँ कि ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक इन कॉपर। तो यहाँ से आपको पता चल ही रहा होगा कि सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। तो सॉल्यूट है जिंक और सॉल्वेंट है कॉपर। ओके, फिर ब्रास को सेपरेट कैसे किया जाता है फिर? तो ब्रास को सेपरेट करने के लिए brass is separated
और ब्रास को सेपरेट किया जाता है कैसे? इसमें मोल्टेन जिंक को मोल्टेन कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है और इसको ठंडा किया जाता है मिक्सचर को, तब जाके ब्रास को सेपरेट किया जा सकता है। ओके, इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ सोल्यूशन का है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। और इंटरेस्टिंगली ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोल्यूशन है। इसमें मतलब सबसे कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, ये पाया जाने वाला मतलब सबसे ज़्यादा सोल्यूशन इसका ही बनता है, जैसे कि शुगर सोल्यूशन और सॉल्ट सोल्यूशन। और एक एग्जांपल है कि टिंचर ऑफ आयोडीन एक सोल्यूशन का नाम है, जिसमें आयोडीन और अल्कोहल का सोल्यूशन होता है, और आयोडीन जो है वो सॉल्यूट होता है और सॉलिड होता है, और अल्कोहल जो है लिक्विड होता है और सॉल्वेंट होता है। ओके, इसलिए इसको सॉलिड इन लिक्विड कहा जाता है। ओके, नाउ थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड। ओके, लिक्विड इन अ लिक्विड। तो विनेगर इसका एग्जांपल है विनेगर। विनेगर एक सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जिसे इथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है। एसिटिक एसिड को इथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है, और ये पानी में डिसॉल्व किया जाता है एसिड को। ठीक है, अभी हमें पता है कि एसिड जो है वो लिक्विड होता है और पानी क्या है, ये भी लिक्विड है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ओके, सो विनेगर का आपको याद रखना है, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड पानी में दिया जाता है। मतलब क्या सिंपली क्या मीन करना चाहता है कि डाइल्यूट एसिटिक एसिड को हम कहते हैं विनेगर। डाइल्यूट मतलब क्या, पानी से मिक्स किया जाता है ताकि इसका कंसंट्रेशन कम हो जाए, पावर कम हो जाए। ओके, फोर्थ है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। मतलब गैस सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो इसको सोडा वाटर इसका एग्जांपल है। सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और फिर हमें मिलता है सोडा वाटर। ठीक है, तो सोडा वाटर इज ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर है सोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पानी में, इसलिए इसको कहा जाता है गैस इन लिक्विड। गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉल्यूट है एक्चुअली, ये सॉल्यूट है, और वाटर है सॉल्वेंट, इसलिए इसको कहा जाता है गैस इन लिक्विड वाला सोल्यूशन। अभी लास्ट वाला जो पार्ट है वो है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। तो यहाँ पर सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो इसका एग्जांपल है एयर। एयर है इसका एग्जांपल। एयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेस like ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एट्सेट्रा इन नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस को ही क्यों सॉल्वेंट किया जाता है, मतलब कहा जाता है, बिकॉज इसका अमाउंट क्या है, सबसे ज़्यादा है, कितना है, 78%। और मैंने आपको क्या बोला था, सॉल्वेंट उसे कहते हैं जिसका कंपोनेंट सोल्यूशन में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, इसीलिए ये सॉल्वेंट है। तो नाइट्रोजन गैस क्या बन गया, नाइट्रोजन गैस बन गया सॉल्वेंट, और बाकी जितने भी ये हैं, जितने भी गैसेस आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे हैं सॉल्यूट, इंक्लूडिंग वाटर वेपर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।